अपने वक्ताओं के द्वारा जो बातें कही गई है उसके ऊपर अमल लाएं। इस कार्यक्रम में आप सारे पधारे, इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। पुनः एक बार हृदय से आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पधारने के लिए आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। ये जिम्मेदार हम ही लोग हैं, हम ही में से समाज में जो नासमझ हैं, जो भाई साहब ने आज हमें समझाया, इतना डिटेल से समझाया, उसको समझने के बाद तो शायद कोई किसी को भी सुना दे तो वो ये कृत्य नहीं करेगा और सोचेगा भी नहीं ऐसा करने का। तो हम जैसे आज मैंने ये सुना है और मैं प्रण लेती हूँ कि आगे मैं और भी अन्य महिलाओं को इस बारे में जानकारी दूंगी और इतना ही विस्तार से बताने की कोशिश करूंगी ताकि वे ऐसे पाप को न करें अपने जीवन। बिल्कुल थोड़ा बहुत है, पर कभी कभी प्रेशर में आके भी करती हैं, महिलाएं की मजबूरी भी होती है। पर आजकल मुझे लगता है कि थोड़ा समय बदल गया है और अभी इस बात को लेके भ्रूण हत्या कम हो गई है कि लड़की है या लड़का है। और जैसे सरकार का भाई साहब ने बताया कि वो रूल भी बन गए हैं, तो नियम के कानून के तहत भी ये जांच वगैरह नहीं हो पाती है, तो उस कारण भी इसमें रुकावट तो रोक तो काफ़ी लगी है। और निश्चित रूप से आगे भी महिलाएं जागरूक हो रही हैं और महिलाएं किसी भी फील्ड में अभी पीछे नहीं हैं, तो ज़रूर इस पे रोक लगेगी। हमारी संस्था गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति अखिल भारतीय स्तर की संस्था है और इस संस्था को 2021 में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये वर्ष जो है ये हमारा रजत जयंती वर्ष है। इस रजत जयंती वर्ष के अंदर हम एक प्रचार रथ लेकर के और समूचे भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं और इसके 5 चरण होंगे। प्रथम चरण के अंदर हम बीकानेर से देशनोक, नोखा, नागौर, जोधपुर यहाँ होते हुए हम अभी बालोतरा, बाड़मेर को पहुँचे हैं। कल हम जालोर, फिर पाली, आबू, इस तरह से करते हुए 5 चरणों के अंदर ये रथ यात्रा जो है ये पूरी होगी। और हमारा ये सोच है कि गर्भस्थ शिशु जो कि माता की पवित्र पेट के अंदर होता है, अकारण उस निर्दोष शिशु की जिस प्रकार से हत्या की जाती है वो पाशविकता का बड़ा भारी कृत्य है। भारत जैसे अहिंसा के पुजारी वाले देश में इस महापाप के कारण आज अनेकानेक सामाजिक समस्याएं, शारीरिक समस्याएं और राष्ट्रीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसका समय रहते उपचार करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा आने वाले समय में हमारा राष्ट्र, हमारा समाज बड़े भारी संकट में फंस जाएगा। सीधा बिल्कुल सोच है कि किसी भी सामाजिक बुराई को सामाजिक जन जागरण के द्वारा, चेतना जागरण के द्वारा ही रोका जा सकता है। केवल कानून के भरोसे रह करके किसी भी सामाजिक बुराई को हम नहीं रोक सकते। धारा 302 बनी है, लेकिन इतने कठोर दंड के प्रावधान के बावजूद आए दिन हत्याएं होती है, जिसमें भ्रूण हत्या रोकने के लिए इसी PNDT एक्ट अवश्य प्रभावी है और राजस्थान में बहुत अच्छा कार्य इस पर हुआ है। परंतु MTP एक्ट जो है उसने PCPNDT एक्ट की भ्रूण हत्या गर्भपात कर दिया है। अब उसका कोई प्रभाव नहीं रहा है। MTP एक्ट के अंदर अनवांटेड चाइल्ड के नाम के ऊपर डॉक्टरों को जिस प्रकार से गर्भपात करने की छूट प्रदान कर दी गई है, इस कारण से कानून के भरोसे रह करके इस भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को, महापाप को किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। सामाजिक जन जागरण के द्वारा, चेतना जागरण के द्वारा इस सामाजिक बुराई को समाज के सोच के बदलने से, समाज की मानसिकता को बदलने से ही रोका जा सकेगा। उसी के निमित्त हम सभी लोग जो है 25 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, हम आगे भी प्रयास करते रहेंगे और ये हमारा चेतना रथ जो है ये आज बाड़मेर तक पहुंचा है। आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष के अंदर ये भ्रमण करेगा और हम इसे अवश्य प्रयास करेंगे। आपने ठीक पर पाया कि यदि महिला की महिला दुश्मन नहीं होती
तो संभवतः ये पाप जो है ताबाद गति से नहीं बढ़ता। लेकिन फिर भी हमारे हिंदू कल्चर के अंदर आज भी हमारा देश जो है पुरुष प्रधान देश है। पुरुष भी इसके अंदर उतना ही भागीदार है इस महापाप के लिए जितने कि महिलाएं भागीदार है। केवल अकेले महिला को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना